दोस्तों, अगर आप एक नई सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो अब आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सिम कार्ड प्रोवाइडर होते हैं, प्रोवाइडर जैसे कि सिम कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, प्रोवाइडर मैंने गलत बोल दिया, जो आपको कैनोपी लगा के रोड साइड में आपको कैनोपी लगा के जो सिम कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, या फिर दुकानों में भी जो सिम कार्ड आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। आपके थ्रू आपकी जो सिम है आपने जो एक्टिवेट कराई है उसके थ्रू बहुत बड़े एक फ्रॉड को अंजाम भी दे सकते हैं। ये लोग क्या है, बेसिकली एक सिम प्रोवाइडर होते हैं जो कि बेस तैयार करते हैं एक फ्रॉड का। जो भी आजकल आपने देखा होगा, कोई भी फ्रॉड चल रहा है तो सबसे पहले आपको सामने से कॉल आती है। जब आप उस कॉल की डिटेल निकलवाएंगे, आप उस नंबर का अगर आप डिटेल निकलवाओगे, ठीक है ना, कहीं भी साइबर ऑफिस में जाके अगर आप डिटेल निकलवाते हो, आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन हम लोग वो डिटेल को निकाल सकते हैं। तो आप अगर जब डिटेल निकलवाने जाओगे तो वो सिम कार्ड जो है, जो बंदा आपको कॉल कर रहा है या जो बंदी आपको कॉल कर रही है, वो उसके नाम से कभी इशू नहीं हो रखा होगा। वो किसी गांव देहात के लोगों के नाम से या फिर कभी कभी सिटी के लोगों के नाम से भी हो रखा होता है। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, जब आप सिम खरीदने गए, जो रोड साइड लगा रखे होते हैं, जनरली वो ज़्यादा इन चीज़ों में सम्मिलित होते हैं। बाकी जो मार्केट्स में जो प्रचलित दुकानें हैं, जिनका एक ओहदा है, जो बना हुआ है, उनका एक उन्होंने इज्जत बना रखी है मार्केट में, वो लोग ये काम को नहीं करते हैं। बाकी आजकल के जो नए लड़के हैं जो 19 से 25 साल के हैं, वो इन कामों में बहुत ज़्यादा सम्मिलित हैं, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को नहीं पता है कि उनकी एक छोटी सी गलती उनका 100, 200, 400, 500 के लालच के चक्कर में जो इनसे सिम खरीदते हैं, वो कितने बड़े फ्रॉड को अंजाम देते हैं। इन लोगों को भी जानकारी भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब आप एक सिम कार्ड खरीदने जा रहे हो तो आप आधार कार्ड लेके जाते हो। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ आधार कार्ड में आप अपना फिंगरप्रिंट लगाइए। तो पहली बार जब आपका फिंगरप्रिंट लगवाते हैं तो वो सिम एक्टिवेट हो जाती है। उसके बावजूद वो आपको बोलते हैं कि आपकी सिम एक्टिवेट नहीं हुई है, दोबारा से आप फिंगर लगाइए। तो इसका क्या मतलब है कि एक बार आपकी सिम एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि आपको नहीं पता है कि वो क्या नंबर है आपका, ठीक है ना। उसके बाद में वो आपसे दोबारा फिंगरप्रिंट लगवाते हैं, जो कि आपको ओरिजिनली जो आपको सिम चाहिए वो आपको देते हैं, ठीक है ना। तो आपके एक बार जाने से, आधार कार्ड के 2 बार फिंगरप्रिंट लगाने से आपकी 2 सिम एक्टिवेट हुई, लेकिन आपको उन्होंने एक दी, और जो बची हुई सिम है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो आपके नाम से एक्टिवेट होती है, आपका आधार कार्ड से लिंक होती है वो सिम, ठीक है ना। तो ऐसा ही करके ये लोग बहुत एक अच्छी क्वांटिटी में सिम एक्टिवेट कराते हैं और इनको एक बड़े लेवल पर सेल करते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा मार्जिन कमाते हैं, और ये कोई 1-2 बंदे का काम नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है। मेरा वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य था कि आप अवेयर हो जाएं। आप लोग जब भी सिम एक्टिवेट कराने जाएं, अगर आपका एक बार अंगूठा लगाने के बाद, फिंगरप्रिंट लेने के बाद, अगर सामने वाला बोलता है कि सिम एक्टिवेट नहीं हुई है, आप दोबारा से सिम एक्टिवेट कराओ, तो आप तुरंत जाके एक वेबसाइट में बता रहा हूँ आपको, भारत संचार निगम की एक वेबसाइट है, ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाओ। आप आधार कार्ड से आपके कितने लिंक हो रखे हैं नंबर, आप चेक कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या 6 महीने पहले सिम खरीद रखी है, तब भी आप अपनी सिम कार्ड चेक कर सकते हो। वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ यही है कि अपने आप को अवेयर करना है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी कोई फ्रॉड होगा वो आपके नाम से होगा, ठीक है ना। और कभी भी अगर उस फ्रॉड का खुलासा हुआ तो पुलिस 100% आपके पास आएगी। हालांकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसा अगर कोई फ्रॉड होता है, अभी अगर आगे आप जाओ, अभी मान लीजिए अगर 2 महीने 4 महीने बाद आपको अगर कोई नई सिम कार्ड खरीदनी है और आप जाओ, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत जाके, सबसे पहले उसने अगर बोला कि आपकी सिम एक्टिवेट नहीं हुई है, आप दोबारा से एक्टिवेट करवाइए, ठीक है ना। तो करवा लेना, और अपने आधार कार्ड से लिंक सिम कार्ड चेक कर लेना कि मेरे आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड लिंक हैं। अगर आपके आधार कार्ड से अदर कोई सिम कार्ड अगर एक्टिवेट है तो तुरंत जाके संबंधित थाने को बताएं, और उसके नाम की FIR आप कर सकते हैं कि उस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, डबल सिम एक्टिवेट करके मेरे को एक सिम दी है, और एक सिम का मेरे को पता नहीं है कि इसने कहाँ कर दिया है। तो ऐसी सूचना आप अपने संबंधित थाने को अवश्य दें। तो जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको करना है, ठीक है ना। 1 सेकंड रुकिए, ऊपर चल भाई। सबसे पहले आपको ऊपर डालना है कि चेक सिम लिंक्ड ऑन आधार ऑनलाइन, कैसे भी डाल सकते हो आप, या ऑफिशियल आप साइट डायरेक्ट खोल भी सकते हो। तो जो नीचे सबसे पहली जो लिंक है उसको खोलिए आप। नीचे आप थोड़ा सा जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। www.sancharsathi.gov.in ये लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जैसे ही आप खोलोगे तो एक जो दूरसंचार विभाग का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का एक ऑफिशियल पेज खुल जाएगा, जिस पे आप नीचे जाओगे ना, तो 1 सेकंड आप नीचे जाओगे, नो योर मोबाइल कनेक्शन, नो योर मोबाइल IMEI वेरिफिकेशन, एक नो योर मोबाइल कनेक्शन। यहाँ पर देखो बहुत सारी लिंक दे रखी हैं, रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल, नो योर मोबाइल IMEI वेरिफिकेशन, नो योर मोबाइल कनेक्शन। तो इतनी सारी लिंक दे रखी हैं। यहाँ आप जब नो योर मोबाइल कनेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर एक
खुलेगी। इस पर आपको 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो डालना है, और मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और यहाँ पर कैप्चा जैसे ही फिल करता हूँ, Y6J, तो जैसे ही आप डाल देते हो कैप्चा तो एक ओटीपी आता है दूसरे फ़ोन, मतलब मेरे तो दूसरा फ़ोन है, आपके तो उसी फ़ोन पे आएगा, ठीक है ना। एक आई साथी करके एक ओटीपी आता है जिसमें आपको ओटीपी नीचे डालना है, ठीक है ना। तो मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ और मेरे आधार कार्ड से जितने भी मोबाइल नंबर लिंक हैं वो सारी लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है ना। पूरा नंबर नहीं दिया होगा लेकिन पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये जो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 नंबर मेरे आधार कार्ड से लिंक है, और इसमें से 2 नंबर मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ और ये 2 नंबर का मेरे को याद है। बाकी ये 4541 मेरे को नहीं पता कि मैंने कब ये नंबर लिया था, अगर लिया भी होगा तो मेरे को याद नहीं है, हो सकता है ये पुरानी बात हो, ठीक है ना। तो अभी मेरे को लगता है कि मेरा नंबर नहीं है, तो मैं इसको रिपोर्ट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको टैप करके नोट माई नंबर डाल के मैं इसकी रिपोर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं सबमिट कर दूंगा। अब ये नंबर जिसका भी होगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने रिपोर्ट कर दी है। बाकी ये 4 नंबर है मेरे को याद है, ये दोनों, ये जो सिम पड़ी है ये मेरे पास ही पड़ी है, एयरटेल की सिम है, ये मैंने नेट के चक्कर में इशू करवा ली थी, ठीक है ना। बाकी ये जो ऊपर वाला नंबर है ये मेरा नहीं है, इसलिए मैंने इसको अभी रिपोर्ट कर दिया है। तो आप भी जाके इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आप सिम कार्ड खरीदने जाओ तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि मेरे आधार कार्ड से अभी कितनी सिम लिंक्ड है, ठीक है ना। तो अगर उसने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की कि आपका नंबर अभी लिंक नहीं हुआ है या आपका नंबर अभी इशू नहीं हुआ है, आपको दोबारा से वेरिफिकेशन करना है, तो तुरंत आप चेक करो। अगर नया नंबर अगर इशू मिलता है तो ये आपके साथ उसने फ्रॉड नहीं किया, वो लोगों के साथ भी फ्रॉड कर सकता है और करता भी होगा। तो आप भी थोड़ा सा अवेयर रहिए और दूसरों को भी बचाइए, खुद भी बचिए। तो आपको क्या करना है कि संबंधित थाने को ये सूचना कम से कम देनी है जाके कि वो बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, हमसे 2 2 3 3 बार हमारे वेरिफिकेशन करवा रहा है, फिंगर वेरिफिकेशन करवा रहा है और हमारे नाम से नई नई सिम ले रहा है। तो वो क्या है, एक लिंक से लिंक बना के उसके ग्रोह तक पुलिस पहुंच सकती है। तो ये आपकी जवाबदारी है, आपको ऐसा करना है, ठीक है ना। तो बस यही है, ये वीडियो के माध्यम से मैं यही बस आपको संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो भी फ्रॉड्स होते हैं इनका बेस यही है। सबसे पहले सिम कार्ड प्रोवाइड कराने वाले ही इनको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सिम कार्ड नहीं होगी तो अगर मान लीजिए अगर मैं अब मेरी एक्चुअल मेरे नाम की सिम से अगर मैं फ्रॉड कर रहा हूँ तो मैं 100% 1 2 महीने में धरा जाऊँगा, मेरे को पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है ना। लेकिन बहुत नए नए तरीके निकालते हैं वो, अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ट्रेंडिंग में क्या, ये जब भी कभी भी आपके साथ आपके परिवार वालों के साथ अगर फ्रॉड हुआ होगा वो इसी माध्यम से हुआ होगा, ठीक है ना। जो भी फ्रॉडर्स होते हैं वो बहुत मतलब एक टीम तैयार करते हैं और इनकी टीम ऐसी रहती है एक दूसरे को जानते तक नहीं है, इनका घर तक नहीं देखा है उन्होंने। एक ग्रुप के माध्यम से ये लोग बात करते हैं और सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बात करते हैं और बहुत स्कैम है। तो इससे आपको बचना है, तो आपको ये सब करना होगा। जो भी मैंने बातें बताई हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप, तो आप भी बच सकते हो, दूसरे लोग भी बच सकते हैं, ठीक है ना। जय हिंद।